बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन सिर्फ इंतज़ार कर लीजिए। पाकिस्तान में इस वक्त असम्बली खेला जा रहा है। इंटरनेशनल सतह पर जो लड़ाई अब होने वाली है, जिसका ऐलान आज इसराइल ने कर दिया है, इसकी लपेट में सारे ममालिक ने आना है। और अनकरीब आपको ओपनली या तो आप रशिया और चाइना के साथ खड़े होने का ऐलान करेंगे, या आप अमेरिका के साथ खड़े होने का ऐलान करेंगे, क्योंकि विकेट के दोनों जानिब खेलने के दिन अब खत्म हो गए। क्योंकि जो जंग अब शुरू होने वाली है, ये आज से पहले कभी ऐलान नहीं हुआ। इसराइल के रिप्रेजेंटेटिव ये अक़वाम मुत्तहिदा में थे। इन्होंने जो तकरीर की है, ये आज से पहले इसराइल की तारीख में कभी रूस के खिलाफ इतनी खतरनाक तकरीर नहीं हुई। इन्होंने रूस के खिलाफ ओपनली ऐलान जंग कर दिया है। और ये ऐलान जंग इतना खतरनाक उन्होंने किया है कि इसकी लपेट में चाइना भी आएगा, फिर ईरान भी आएगा, पाकिस्तान और पूरा वर्ल्ड आने वाला। इसराइल ने ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि रूस एक इतनी बड़ी बर्बरियत है, जिस तरह इन्होंने यूक्रेन के अंदर लोगों को मारा, तबाही की। आज इसराइल और यूक्रेन अपनी सर्वाइवल की जंग लड़े हैं, और अब हमारी तरफ से यूक्रेन की हिमायत और रूस के खिलाफ यानी पुतिन के खिलाफ खुली ऐलान जंग है। और वो जंग क्या है? अब वो कह रहे हैं कि जी हम देने जा रहे हैं यूक्रेन को अर्ली वार्निंग सिस्टम, और हम उनको अपने तमाम एडवांस डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं। इन्होंने बाद में आयरन डोम भी उनको देना है। वो देने क्यों जा रहे हैं कि रूस से कोई भी मिसाइल फायर होता है तो आपने उसको रोकना है। अब ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, ये क्या है? जिस तरह आप देखते हैं कि हमास रॉकेट मारती है या हिजबुल्लाह मारती है, तो पूरे इजराइल के अंदर सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। और ये असल में मोबाइल के साथ, आपके एंड्रॉयड और आईफोन के साथ कनेक्टेड होता है। आप एक ऐप के थ्रू इसको कनेक्ट करते हैं तो आपके मोबाइल पर अलार्म सिस्टम बजना शुरू हो जाता है। आपको अलर्ट होता है, आप जिस भी इलाके में हैं, लेट से आप नॉर्थ में या साउथ में किसी भी जगह पर है, आपको पता चल जाता है फलानी जगह से रॉकेट आ रहा है, इधर से बचना, इधर से आ रहा है। तो ये जो रेडार सिस्टम है, अब पहली मर्तबा इजराइल ने खुलकर कहा है कि रूस के खिलाफ हमारा अब ऐलान जंग है और हम यूक्रेन की मदद करने जा रहे हैं। रूस की बर्बरियत को हम छोड़ेंगे नहीं। साथ उन्होंने क्या ऐलान किया है? उन्होंने कहा कि रूस ईरान, होसियों, हमास और हिजबुल्लाह के साथ खड़ा हुआ है, लिहाजा अब हमने रूस को भी नहीं छोड़ना और ये हमारी तरफ से जंग है। अब सबसे बड़ा मरहला यहाँ पर शुरू होने वाला है और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो मरहला ये है कि रूस के 15 से 16 लाख लोग इजराइल में रहते हैं, ये याद रखिएगा, जिनके पास दोहरी शहरियत है। अगर तो ये ऐलान जंग हो जाता है, हकीकत टीवी आपको तकरीबन 2-2.5 साल से बात कह रहा था, ये बात आप अपने दिल में बिठा कर रखें। अगली जंग रूस और इजराइल की है और उसमें चाइना भी शामिल होगा। अब ये पाकिस्तान क्यों इसकी लपेट में आने वाला है, इसको समझे। रूस ने छोड़ना नहीं है, पुतिन ने किसी सूरत नहीं छोड़ना, ये आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लें। आपको पता है कि मामला क्यों इतना खराब हुआ है? नेतन्याहू ने जब फोन किया था पुतिन को, तो उसने कहा था कि तुम ईरान के पीछे खड़े हो, हमें पता है ये सारा रेडार सिस्टम तुम्हारा दिया हुआ है, ये सारी सूरत हाल। असल में जो हमास का डेलीगेशन है उसको बुलाया रूस के अंदर पुतिन ने, और वहां पर उनसे सारी इंफॉर्मेशन ली और उन्होंने अपनी फौज के अंदर हमास ने जो 7 अक्टूबर का हमला किया था उसको पढ़ाया जा रहा है। और उस हमले के अंदर उन्होंने बताया कि इजराइल क्या, अमेरिका क्या, दुनिया की तारीख में इतना खतरनाक हमला नहीं हुआ जिसने अमेरिका के सारे सिस्टम को उड़ाकर रख दिया, इजराइल के सिस्टम को उड़ाकर रख दिया। इनकी इंटेलिजेंस फेल हो गई और ऐसा हमला हुआ जो तारीख में कभी हमने नहीं देखा। सुरंगों का मामला तो अलग है। अब वो अपनी फौज को कह रहे हैं कि जी आप इस सारी सूरत हाल में समझें, पढ़ें और देखें कि किस तरह इन्होंने काम किया, कल को आपने काम करना है। अब रूस असल में लड़ाई के लिए तैयार हो चुका हुआ है। आपको पता है कि इजराइल ने अभी को 20 के करीब मिसाइल मारे थे 2-3 दफा, और उसको रूस ने शाम में तबाह कर दिया था। अब असल में उन्होंने ऐलान जंग कर दिया कि हम यूक्रेन के साथ खड़े। अब होगा क्या? सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए समझ लें, देखिए अभी तक हमने इजराइल के खिलाफ सिर्फ सुक्की सुक्की मजम्मत की है। अब होने ये जा रहा है कि पहली मर्तबा इजराइल और रूस आमने सामने खड़े होने वाले हैं। रूस के खिलाफ इस वक्त नेटो भी खड़ी होने वाली है। सारे जब जंग में उतरेंगे तो याद रखिएगा, ये बात आपने भूलनी नहीं है कि चाइना रूस के साथ जंग में खड़ा हो जाएगा। देन आपको खड़ा होना पड़ेगा चाइना के साथ या आप अमेरिका के साथ। देखिए 2 कैंप होंगे। ये जो सिस्टम होगा ना कि जी हम न्यूट्रल हैं, नहीं हम किसी की जंग में नहीं आते, ये नहीं काम होगा। या तो आप खड़े होंगे चाइना के साथ और रूस के साथ, या आप खड़े होंगे
अमेरिका और इजराइल के साथ। ये काम भारत के लिए भी होगा। भारत का असल में मसला थोड़ा सा डिफरेंट है। भारत की पोजीशन है बहुत ज्यादा स्ट्रांग, वो कोई आईएमएफ के ऊपर रिलाई नहीं करता। हमें लेट्स से अमेरिका कहता है कि भाई आपने हमारे साथ खड़े होना है, हम चाहे ऊपर से मजम्मत करें, वो कहता नहीं। अब क्योंकि जो रहेगा बीच में कि नहीं जी हम मजम्मत करते फलान नहीं, अब आपको खड़ा होना पड़ेगा। या आप चाइना वाले कैंप में होंगे रशिया के साथ, या आप कैंप में होंगे अमेरिका और इजराइल वाले कैंप में जिसमें यूरोप भी होगा। अमेरिका जब देखेगा कि भाई पाकिस्तान का अंबर खड़ा है, वो आपको आईएमएफ के थ्रू शिकंजा टाइट करेगा। वो चाहे देखिए अमेरिका आज चाहे तो आप 24 घंटे में डिफॉल्ट कर सकते हैं। वो आपको ऐसी कड़ी शराइत दे दे कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। आईएमएफ उनके कंट्रोल में, ऐसे थोड़ी उन्होंने आईएमएफ को पाकिस्तान के साथ रखा है। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने क्या करना है, आप कहां पर खड़े होंगे, आपकी पोजीशन क्या होगी, ये तो आने वाला वक्त आपको डिसाइड करके बताएगा। और आपकी पोजीशन अगर तो आप चाइनीज कैंप में जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर अमेरिका के साथ आपको टक्कर लेना पड़ेगी। और अगर आप अमेरिका के कैंप में जाते हैं तो चाइना और रशिया नाराज होगा। और अब वो दिन चले गए हैं कि जहां पर आप ये कहते थे कि ठीक है जी हम वो साथ साथ मजम्मत भी करेंगे, हम साथ साथ इसराइल की भी हल्की हल्की मजम्मत करेंगे। यानी अब आपको एक साइड चूज करनी है, और ये हमारे लिए नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए होने जा रहा है। देखिए दुनिया ने अपनी साइड चूज कर ली हुई है। इंडिया का जहां तक मामला, इंडिया को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी मैशत इतनी बड़ी है, उस पर कोई दबाव डालेगा तो इंडिया उसका बाइकआउट करवा देगा, वो खुद ही यानी जमीन बोस हो जाएगा। एक चीज, चाइना ओब्वियसली उसकी साइड सबको पता है, ईरान की पता है, इसके अलावा मुस्लिम कंट्रीज की पता है, और उसके अलावा अफगानिस्तान की पता है, यानी सबकी पता है। रूस के साथ खड़े ना। हमारा जहां तक मामला है कि हम न्यूट्रल नहीं रह सकते क्योंकि हम पर अमेरिका ने आईएमएफ के थ्रू हमारा गला दबाना है, हम पर पाबंदियों की बात करनी है, फलाना। जैसे मिसाल के तौर पर अब भारत ने कल एक कंटेनर पकड़ लिया है और उस कंटेनर के अंदर उसने क्या कहा, उसने कहा जी पाकिस्तान असल में इसमें एटमी हथियार वाला सारा मवाद था और बैलिस्टिक मिसाइल का मटेरियल था जो कि ममनू है, वो लेकर जा रहा है। अब इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती है, इस पर जब पाकिस्तान बात नहीं मानेगा तो वो इंटरनेशनल सतह पर खड़ी कर देंगे। पाकिस्तान ने कहा भाई ये झूठ है, भारत झूठ बोला, हमने तो ऐसा नहीं कुछ किया, तो कमर्शियल कार्गो था। आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया हमारी बात मानेगी या भारत की बात मानेगी? तो यहाँ पर आप ये समझिए जरा ये मामला क्या होने जा रहा है। ये तो एक सूरत हाल होगी तो चाइना खड़ा हो जाएगा पूरी तरह। ये तो अब आप लड़ाई देखिए, अब ये लड़ाई खत्म थोड़ी होनी है। अब तो वो मामला आ गया है कि डायरेक्टली आप एक दूसरे को सपोर्ट करें। जब यहाँ पर रूस सपोर्ट करेगा यानी इस सारे मामले को चाइना के साथ मिलकर, तो वो आगे किसको कहेगा? वो जाहिर सी बात है फिर बशारुल असद के साथ तक तो नहीं ना रहेगा, फिर वो हमास को डायरेक्टली सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पर लड़ाई होने वाली। अभी तक रूस ने डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया, इनडायरेक्टली जितना मर्जी किया। अब जब यूक्रेन को देखिए, यूक्रेन का मामला जो है ना, यूक्रेन को रूस समझता है कि इसका वजूद ही नहीं है। वो कहता है ये मेरा इलाका है। उसने ऑलरेडी ये बात कर दी थी दुनिया में कि भाई ये इलाका मेरा है, आप हिस्ट्री उठा लो। उसने सारी दुनिया के सामने ऐलान करके उसकी पूरी तफसील यानी को 25 मिनट तक उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे ये हमारा इलाका है। और ये बात हम सब ने भी महसूस कर ली है कि वो क्या मामला कह रहा है। अब असल में यूक्रेन को असला देने का मतलब ये है, उसको सिस्टम देने का मतलब ये है कि आपने रूस से लाने जंग कर दिया है। तो आपने रूस से लाने जंग किया तो पुतिन कोई ऐसा बंदा नहीं है अच्छा जी हम हल्का हल्का अंदर अंदर समझ, वो खुलकर खेलने वाला बंदा है। उसे कहना ठीक है हमास को हम दे रहे हैं, जाओ आप फिर जो होता है। क्यों तुम यूक्रेन को दे रहे हो? देखिए दो चीजें समझिएगा। यूक्रेन वो इलाका है जो सोवियत यूनियन का हिस्सा था, टूटकर अलग हुआ है। तो यूक्रेन को वो कहते हैं कि ये हमारा इलाका था। तो उसको जब कोई देगा तो जाहिर सी बात है फिर वो उसको छोड़ेगा तो नहीं। फिर वो क्या करेगा, वो अब हमास को स्ट्रॉन्ग करेगा और ओपनली करेगा। वो कहेगा ठीक है जी हम इनको असला दे रहे हैं क्योंकि ये जमीन जो है वो फलस्तीनी हो गया, तो इसराइल एक नाजायज रियासत है, तो वो तो नहीं काम कर सकता। तो अब खुलकर जो लड़ाई होगी वो ये। अब आपको समझ आइए रमजान कादरेव ने ये बात क्यों कही थी। हकीकत टीवी ने आपको कहा था, इस बात को आप समझ लें। ये बात ऐसे नहीं थी। रमजान कादरेव ने कहा था कि हम लोग, हमारे हजारों चेचनियन फाइटर्स तैयार हैं, हमें सिर्फ पुतिन के हुक्म का इंतजार है। उसे कहा रूस का प्रेसिडेंट जो है वो हुक्म देगा तो हम चले जाएंगे और हम उसके बाद जाकर यरूशलेम पर हमला कर देंगे और जाकर उसे आज़ाद करवाएंगे। और ये वो उसे कहा था सिर्फ इंतजार है। बाद में उसे कहा था कि यूक्रेन हमारी पहली तरजीह है। तो ये बात आप बताइए कि वो पुतिन की मर्जी के बगैर कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। असल में पुतिन ने पैगाम दिया था इजराइल को, बाकी ताकतों को, कि मुस्लिम कंट्रीज मिडिल ईस्ट समेत सबसे मेरे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मैं जब चाहूंगा मैं इनका कला तमाम कर दूंगा। तो इस सारे मामले पर इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है, वो रूस ने अब हमास को करना है सपोर्ट, हिजबुल्लाह को करना है सपोर्ट,
आप सोचो ईरान से वो बैलिस्टिक मिसाइल ले रहा है, ये सारी सूरत हाल है। अब इसके बाद जब ये लड़ाई होगी तो वो खुलकर खेलेगा। फिर आप सोचिएगा रूस, चाइना और मुस्लिम कंट्रीज मिलकर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हैं, और वो इजराइल के खिलाफ होगी, वो यूरोप के खिलाफ होगी। यानी दुनिया दो हिस्सों में बुरी तरह तकसीम होने जा रही है। और लड़ाई का जो मरकज होगा, अब हमास के पास जाएंगे हथियार। वो हथियार कैसे जाएंगे? ये असल में रूस उनको पूरी तरह सपोर्ट करेगा थ्रू ईरान। ईरान का काम है आगे उन्होंने हमास तक हथियार पहुंचा देने हैं। वो कैसे पहुंचाएंगे? बल्कि सबसे बड़ी बात यह है, देखिए दो चीजें, अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम वहां तक जा रहा है तो इजराइल की चीखें उस दिन निकलेंगी कि जब हमास के पास एयर डिफेंस सिस्टम आ जाएगा। और जिस दिन हमास के पास एयर डिफेंस सिस्टम आ गया, उसके बाद इजराइल के जहाज भी गिर रहे होंगे, इनके तमाम चीजें। और ये अभी तक इजराइल को क्या इस वक्त यानी समझ लीजिए सबकत है, और वो है एयर कैपेबिलिटी की है, यानी उसके जहाज आते हैं, स्ट्राइक करते हैं। हमास के पास कैपेबिलिटी की है, कुछ सुरंगों में चले जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग से तबाह होती हैं। जब आपका एयर डिफेंस सिस्टम लगा होगा और आप उसको तबाह कर देंगे, फिर क्या होगा? चाहे छोटा हो बड़ा हो, रूस के पास ताकत है, उसका काम है कि वो ईरान को दे, ईरान आगे से सप्लाई कर दे, जैसे भी जाना वो चला जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं होती। अभी हाल में रूस ने बड़े काम किए, वो करना जानता है और उसको पता है कि किसी के रडार सिस्टम से चीज़ें कैसे गायब करनी है, क्या तबाह करना है, ये सारी सूरत हाल हो जाएगी। और उसने याद, देखिए लड़ाई बड़ी पुरानी शुरू हुई थी। रूस ने बड़ी देर पहले कहा था कि इजराइल को हम ये खाने नहीं देंगे फ़लस्तीन, तो अब उसने तो कहा मैंने छोड़ना नहीं। तो लड़ाई तो अब आपके सामने आ गई, दो ममालिक यानी उनकी फॉरेन पॉलिसी बदल गई है। भाई ठीक है, अब ऐलान जंग है तो ऐलान जंग है। रूस ने भी कहा ठीक है, अब ऐलान जंग है तो फिर अगर यरूशलेम बचा सकते हो तो बचा लो। अगर तुम समझ रहे हो कि मॉस्को के ऊपर हमला करोगे, तो अगर तुम अपना यरूशलेम बचाना चाहते हो तो बचा लो। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम है कि जो 16 लाख लोग हैं इजराइल के अंदर, उनका क्या बनेगा? ये जो 16 लाख लोग हैं इजराइल के अंदर, देखिए उन्होंने सबसे पहले उनके पास नेशनैलिटी थी रूस की। अब इस सारे मामले के अंदर अगर इजराइल ने ऑलरेडी रूस का बड़ा पैसा जब्त किया हुआ है, ये बात ज़हन में रखिएगा, जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी, तो ऑलरेडी इनकी लड़ाई आपस में जारी है। अगर इस सारी सूरत हाल में जंग छिड़ती है तो रूस कहेगा उनको कि अगर किसी शहरी ने हमारे खिलाफ लड़ने की कोशिश की या फंडिंग की, तो एक तो हम उनको करेंगे गिरफ्तार, दूसरा उनकी नेशनैलिटीज जो हैं वो हम खत्म कर देंगे और उनको छोड़ेंगे नहीं। यानी इस सारी सूरत हाल में वो 16 लाख लोग जो हैं, जब आपके पास दो ममालिक हो तो आपको किसी एक को चूज करना पड़ेगा। तो ये वहां पर बहुत खतरनाक मरहला शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होने जा रहा है? इसके बाद एक सबसे बड़ा खतरनाक काम ये होने जा रहा है कि देखिए जो तकरीबन नवंबर में इलेक्शन है, वो बाइडेन तकरीबन 70% चांसेस है हारने वाला। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका में खाना जंगी लग जाए, क्योंकि बाइडेन को जितवाने के चक्कर में इन्होंने दूसरी पार्टी को हरबाना है। और अगर इतने बड़े पैमाने पर धांधली करेगी अमेरिका की सरकार या एस्टैब्लिशमेंट, तो आप ये देखिए अमेरिका दुनिया में वो नहीं है कि फार्म 45 और फार्म 47 ले लेकर फिरते रहे। वो टेक्नोलॉजी वाला दुनिया उसको देख रही है। अगर इन्होंने ज़बरदस्ती बाइडेन को जितवाने की कोशिश की तो फिर वहाँ पर एक ऐसी खाना जंगी शुरू हो जाएगी कि अमेरिका पूरा उसकी लपेट में आ जाएगा। और वहाँ के लोग बड़े तप्पे बैठे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बस बहुत हो गया, आपने इसराइल को इतनी मदद दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, जंगे वो कर रहा है, आप यमन से मार खा रहे हो, आप यूरोप के महाज पर जा रहे हो, यूक्रेन आपसे फेल हो गया। तो लोग वहाँ पर ऑलरेडी तप्पे बैठे हैं। उन्होंने कहा जी हमने ये काम होने नहीं देना, आप जेहन में रख लीजिएगा। जब ये इतने बड़े पैमाने पर चीजें होंगी तो फिर आएगा नंबर पाकिस्तान का। तो फिर आपको कहा जाएगा कि भाई आप साइड चूज कर ले। अब आप कहां से साइड चूज करेंगे? आप बता दीजिए। या तो आपको मुकम्मल तौर पर चाइनीज कैंप में जाना पड़ेगा, या आपको मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कैंप में जाना पड़ेगा। दूसरी कोई सूरत हाल आपके पास नहीं है। जहां तक बात है मिडिल ईस्ट का, देखिए समझ ले एक बात को, अमेरिका के साथ उनका कोई फ्यूचर नहीं है। उनका फ्यूचर है रूस के साथ, उनका फ्यूचर है चाइना के साथ। कैसे? ये बात समझे। देखिए यूक्रेन की जंग में उन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया, सारा इन्वेस्टर मिडिल ईस्ट चला गया। फिर सबसे बड़ी बात, जो सबसे अहम तरीन बात भी है, अमेरिका के जो मामलात हैं उसमें उन्होंने इनकार कर दिया था कि आप ईरान पर हमला नहीं करेंगे। उन्होंने असल में प्लान किया था कि हम हमला करने जा रहे हैं ईरान पर, रूसिया पर। इन्होंने कहा कि आप ना जासूसी करेंगे, ना हमारे अड्डे सवाल करेंगे। तो मिडिल ईस्ट से अमेरिका को वैसे ही पैगाम चला गया। इसका ये मतलब है कि उन्होंने इस लड़ाई में नहीं आना। तो जब अगर वो आएंगे तो अमेरिका के कैंप में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अमेरिका इस वक्त जा रहा है, जवाल आ रहा है उसका, और ये सारी दुनिया को पता है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि चीज़ें मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल से बाहर निकल रही हैं। अगले कुछ अरसे के अंदर इस तरह की जो पोजीशन आने वाली है, वो लड़ाई आपकी बहुत बड़ी होने वाली है। वो इसराइल बमुकाबला
रशिया होगा, रशिया के साथ आपके कैंप जुड़ेंगे। आप सोचे लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? हमास की लड़ाई नहीं थी, फलस्तीन बमुकाबला इसराइल था, फिर हमास की इसराइल के साथ, फिर उसके बाद हिजबुल्ला, फिर ईरान, फिर यमन, फिर अब रूस, फिर इसराइल, फिर अब यूक्रेन, अब ताइवान को भी वो साथ इसका मामला रख रहे हैं कि अमेरिका की फौजें वहां भेजनी है। तो करते करते सारे का सारा जो सिनेरियो है, जो मामला है, वो तो बड़ा भयानक है। आप पाकिस्तान में खेलते रहे असम्बली असम्बली फलाना फलाना, आपको पता नहीं है कि क्या सूरत हाल होने वाली है। चंद महीने के अंदर गेम पूरी वर्ल्ड की बदलने वाली है और पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल सतह के जो असरात हैं वो इतने भयानक आएंगे कि आइदर वो वाली सूरत हाल आती कि यू आर अगेंस्ट अस और यू आर विद अस, यानी आप एक ही जगह पर, या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ है। ये विकेट के दोनों जानिब नहीं है कि हम इधर भी हैं उधर भी हैं। तो पोजीशन लेने का वक्त होगा, फिर वहां पर क्या होगा, या IMF के थ्रू हमारे शिकंजे को टाइट करेंगे। तो हालात जो है वो इतने सादा नहीं है जितने नजर आ रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।